अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दो लाइनें बेटी के लिए बोलना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। यूं कोख में ही ना मिटाओ मुझको, दुनिया में आना चाहती हूँ। न जाने क्यों मेरे अपने ही मेरा वजूद मिटाना चाहते हैं। बेटी को एक बोझ समझते हैं और एक बेटा पाना चाहते हैं। यूं कोख में ही ना मिटाओ मुझको, दुनिया में आना चाहती हूँ। मेरे दोस्तों, ये जो भ्रूण हत्या है, गर्भ हत्या है, उस पे दो बातें कहना चाहता हूँ। मेरे भाइयों और मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप कहीं पे देखते हो कि ये भ्रूण हत्या हो रही है, ये गर्भ हत्या हो रही है, अगर आपको कहीं से पता चलता है कि फलाने दवाखाने के अंदर के वो दवाखाने के अंदर कुछ गलत हो रहा है, तो आप फौरन एफआईआर दर्ज करें। क्योंकि आपकी एक एफआईआर दर्ज से कई बेटियों की जान बच सकती है, कई बेटी महफूज रह सकती है, उनको कोख में ही मिटाया जाता है, गर्भ हत्या हो जाती है। मेरे भाइयों, प्लीज़ आप लोग हेल्प करना, बेटी को जरूर बचाना। बेटी बचेगी तभी ये दुनिया कायम रहेगी, बेटी के बिना ये दुनिया कायम नहीं रहेगी। दोस्तों, अगर दवाखाने के अंदर ये कुछ गलत हो रहा है और आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये चल रहा है, तो आप फौरन पुलिस स्टेशन जाए और एफआईआर जांच करवाएं, एफआईआर डालें। उससे क्या होगा कि बच्चियाँ बच जाएगी और ये जो गर्भ हत्या है वो काफ़ी बंद हो जाएगी। कई दवाखानों के अंदर ये सब चलता है, कई दवाखानों में सुना है कि भाई भ्रूण हत्या होती है, जबकि सरकार ने ये सब बंद किया हुआ है। ऐसे डॉक्टरों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अगर भ्रूण हत्या में किसी भी पेरेंट्स का या किसी भी माँ बाप का साथ सपोर्ट करते ऐसे डॉक्टर, अगर चेकअप करते हैं, देखते हैं कि बेटी है या बेटा है, डॉक्टर बोलते हैं कि भाई ये लड़की है, घर वाले टेंशन में होते हैं कि नहीं हमें तो लड़का चाहिए। अगर डॉक्टर ये गलत करवा रहा है तो फौरन एफआईआर दर्ज करें। क्योंकि बेटे की चाहत मत रखो, बेटी भी अल्लाह की दी हुई नेमत है, बेटा भी नेमत है, उसमें मतभेद मत रखो कि नहीं ये मेरी बच्ची है, बच्ची बेटी है, वो आगे चल के ये करेगी वो करेगी। अगर ऐसी ही सोच अगर आपकी माँ रखती, आपकी बहन रखती, तो क्या बेटी पैदा होती? नहीं होती। तो मेरे भाइयों, ये सब चीज़ ऑन द स्टॉप करो, क्योंकि स्टॉप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचो जिसके घर में बेटी नहीं है उनके घर जाके देख लो, बेटी रहमत होती है, अल्लाह की दी हुई नेमत होती है, अल्लाह की भेजी हुई बेटी होती है। तो आप उसे गर्भ हत्या मत करें, उसे बचाओ, बेटी को बचाओ, बेटी को बचाओ। बेटी बचेगी तभी तो बहन, माँ, बीबी सब बनेगी। आप ये बहुत गलत कर रहे हो। अगर अल्लाह की तरफ से कहर बरसेगा तो कुछ नहीं बचेगा। सबसे बड़ी बेटी होती है, कहती है तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, जो कोख में ही ना मिटाओ मुझको। सोचो दोस्तों, कोख में मिट जाएगी तो बेटी कैसे होगी? उसे मत मिटाओ, प्लीज़ 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 मत मिटाओ। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते उसकी हिफाजत करो, उसे बचाओ। चाहत मत रखो कि बेटा होगा तो अच्छा रहेगा, बेटी रहेगी तो भी अच्छा रहेगा। अल्लाह आपको बहुत देगा,
आपने कभी देखा भी नहीं होगा। उसके नसीब में इतना होता है, बेटियों का नसीब इतने अच्छे होते हैं कि उसके नसीब से ही बाप राजा बनता है। जबकि जिसके घर में बेटी नहीं, उनके घर जाके जरा देख लीजिए बिना बेटी का घर कैसा होता है, वो भी आप देख लीजिए। और बेटे जहाँ पे होते हैं वो घर भी आप देख लीजिए। मेरे भाइयों, आप लोग सब सपोर्ट करो, बेटी को बचाओ, गर्भ हत्या बचाओ। गर्भ हत्या होती है उसे बचाओ, भ्रूण हत्या बचाओ। बहुत गलत है। अगर आपके वालिद वालदेन ये सब चीज़ों में आपको बोल रहे हैं कि नहीं हमको बेटा चाहिए, हमको बेटा चाहिए, अगर बाप बोल रहा है कि बेटी चाहिए, पत्नी को बोल रहा है कि बेटी चाहिए, तो गलत है। बेटी बेटा जरूरी नहीं होता। अगर अल्लाह ने आपको बेटी दी है तो माशाअल्लाह, बेटी ही सही, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बेटी अल्लाह ने नसीब की है। तो मेरे भाइयों, ये मत रखो कि बेटा होगा तो ये नस्ल मेरी बढ़ेगी। बेटी से भी नस्ल होती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी बेटी थी, उनके सिलसिले से सब चले। अली से उन्होंने शादी की, बेटी से तो हुआ, बेटी ही थी, बेटी से ही नाम रोशन हुआ। तो मेरे भाई, आप लोग ध्यान दें और ये गर्भ हत्या है जिसे आप रोके, क्योंकि कई जगहों पर पता नहीं चलता कि कौन गर्भ हत्या करवाने जा रहा है। और डॉक्टर को भी ये चीज़ सही नहीं करनी चाहिए कि ये करे। अगर डॉक्टर कोई करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर एक जगह पे एफआईआर होगी तो कई जगहों पे ये बंद होगा। तो मेरे भाइयों, आप लोग ध्यान दें इस चीज़ में और बेटियों को बचाए। गर्भ में ही बेचारियों को मार दिया जाता है। मारते हैं तो एक एक चीज़ बेचारी के निकालते हैं, पग निकाल दिया, हाथ निकाल दिया, तोड़ के निकालते हैं। आपको दया नहीं आती, आपको रहम नहीं आता कि आप बच्ची को अंदर से तोड़ के खींच के निकालते हो। उसको क्या पता कैसी तरह निकालते हो, बहुत ख़राब चीज़ है ये। उसको मत करो यार। बेटियां बचाओ, बेटियों को अच्छी चीज़ अता करो। अल्लाह ने आपके घर में बेटी दी है, बेटी से बड़ी कोई चीज़ नेमत नहीं होती। आप बादशाह बन जाते हो। एक पिता उसके लिए राजा होता है। अल्लाह इतना देता है, इतना देता है, आप सोच भी नहीं सकते कि आपको इतना कहाँ से मिला। बेटी के नसीब से आप लोग को मिलता है। मेरे भाइयों, ये जो हो रहा है उसे बंद करो प्लीज़, क्योंकि क्या होता है कि बेटियां नहीं होगी, अल्लाह जाने इस कायनात का क्या होगा, पता नहीं आगे चल के। मेरे भाइयों, बेटियों को बचाओ। भ्रूण हत्या होती है, गर्भ हत्या होती है, ये क्या सही है? गलत है, एकदम गलत है। इस चीज़ को नहीं चलाना भाई, इसे बंद करो। चेकअप करवाने जाते हो, आप लोग को शर्म नहीं आती? क्या बच्चा है कि बेटी है, बेटा है, ये सब चेक करवाने जाते हो? अल्लाह रहम करे इन सब चीज़ों से। मेरे भाइयों दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और अगर आप चाहते हो कोई अच्छा वीडियो मैं बनाऊं तो भी आप मुझे बता सकते हो। और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। शुक्रिया, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया।